बुधाय शरणम गच्छामि। हेलो व्यूअर्स, हमारी आज की कहानी है शांत मन के बारे में। हम आज की कहानी से ये सीखेंगे कि अगर हमारा मन शांत है तो कैसी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी हम चुटकियों में कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा मन अशांत है, मन में उथल पुथल मची हुई है, तो छोटी सी समस्या भी हमें पहाड़ के समान लगती है और उस समस्या का हम पूरी ज़िंदगी भर समाधान कर ही नहीं पाते हैं। तो आज की कहानी के माध्यम से हम यही जानेंगे कि हम बड़ी से बड़ी समस्या से भी शांत मन के द्वारा विचार मंथन करने से कैसे बाहर निकल सकते हैं और शांत मन हमें कितनी बड़ी उपलब्धियां दिला सकता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो साइड में घंटी का निशान है उसे दबा दीजिए, जिससे कि हमारी जो रोज़ की कहानी आती है वो आप सुन सकें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगा और आसानी से हमारी कहानी को आप सुन सकेंगे। तो चलिए आज भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा हमें दी गई सीख की कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक बहुत महान सम्राट रहते थे। राजा बहुत ही चतुर थे, उनका मंत्री भी उनकी तरह ही बहुत ही चतुर था। एक बार सम्राट के वजीर की मृत्यु हो गई। वजीर बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी अचानक मृत्यु हो जाने के कारण राजा ने अब नए वजीर की तलाश शुरू कर दी। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए उसे संभालने के लिए एक बुद्धिमान और दूरदर्शी वजीर की ज़रूरत थी। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई। इसके लिए राज्य भर में कई तरह की परीक्षाएं आयोजित की गई। पूरे राज्य से विचारशील और बुद्धिमान व्यक्तियों को चुना गया और फिर उनकी और भी कठिन परीक्षाएं ली गई और अंत में केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सकें। उन तीनों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा स्वयं सम्राट ने की थी कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। परंतु आश्चर्य की बात थी कि शाम होते होते यह बात सारी राजधानी में फैल गई कि सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। सारे शहर में इसी बात की चर्चा होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था, क्योंकि सम्राट स्वभाव से ही बहुत ही बुद्धिमान थे। लोगों ने कहा कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। उस कमरे का वह ताला उस राज्य के कारीगरों, गणितज्ञों और इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। उस ताले की कोई चाबी नहीं थी, केवल ताले पर गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में कोई पहेली छिपी हुई थी। जो उस पहेली को हल कर लेगा वही उस ताले को खोल पाएगा। लोगों में यही बातें चल रही थी। धीरे धीरे यह बात उन तीनों तक पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और वहां ताला लगा दिया जाएगा। इसकी कोई चाबी नहीं है, बस उस ताले पर गणित के कुछ नंबर खुदे हुए हैं जिसमें एक पहेली छिपी हुई है। उन तीनों में से जो भी उन नंबरों का उपयोग करके पहेली को हल करेगा और सबसे पहले दरवाज़ा खोलेगा और कमरे से बाहर आ जाएगा, उसे वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही 3 में से 2 बाजार की ओर भागे और ताले के बारे में जितनी भी गणित की किताबें मिल सकती थी वे सब लेकर आ गए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन तीसरा व्यक्ति बड़ा अजीब था।
वह न तो कहीं गया और न ही कोई किताब लाया और अंधेरा होते ही सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि शायद डर के मारे उसने परीक्षा न देने का निर्णय लिया है, या हो सकता है उन्हें विश्वास ही न हो कि यह खबर जो सामने आई है वह सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मौका छोड़ना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। वे पूरी रात जागकर किताबें पढ़ते रहे। ताला विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य था सब पढ़ डाला। जब सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति उठा और उन तीनों को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहाँ उन्हें पता चला कि यह अफवाह सच थी। उन तीनों को एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। बादशाह ने कहा, ताले पर कुछ अंक लिखे हुए हैं। जो भी इन अंकों में छुपी हुई पहेली को सुलझा लेगा और ताला खोलकर सबसे पहले बाहर आएगा, वही हमारे राज्य का वजीर बनने के लायक होगा। मैं बाहर आप तीनों का इंतज़ार करूँगा। इतना कहकर बादशाह चले गए। वे दोनों व्यक्ति जिन्होंने पूरी रात पढ़ाई की थी, कुछ किताबें लाए थे। दरवाज़ा बंद होते ही उसने अपने कपड़ों में छुपी हुई उन किताबों को बाहर निकाला और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर उनका हल ढूंढने लगे। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कमरे के कोने में चुपचाप बैठ गया और मन ही मन कुछ विचार मनन करने लगा। उसे बैठा देखकर वे दोनों हंस पड़े और ताना मारते हुए बोले, क्या तुमने हार मान ली है? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि उसने हार मान ली है। वह डरा हुआ है और कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता। लेकिन उसके मन में शांति थी, स्थिरता थी और उसकी आंखों में वो शांति और स्थिरता झलक रही थी। वह परेशान नहीं लग रहा था, बस बैठा हुआ था। तभी अचानक उसे कुछ सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया और क्या, दरवाज़ा खुला। वह कमरे से बाहर चला गया। लेकिन दोनों आदमी अपनी किताबों में खोए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि तीसरा आदमी कमरे से बाहर चला गया है। उन्हें पता तब चला जब सम्राट तीसरे व्यक्ति के साथ वापस कमरे के अंदर आए और कहा, अपनी ये किताबें बंद करो। जिसे बाहर जाना था वह तो बाहर जा चुका है। यह देखकर वे दोनों दंग रह गए और पूछा, तुम बाहर कैसे निकले? बादशाह ने कहा, ताला तो बंद था ही नहीं, क्योंकि बंद ताले तो खोले जा सकते हैं, लेकिन जो ताला पहले से खुला हुआ था उसे तुम कौन से तरीके से खोल सकते थे? इतना कहकर राजा हंसने लगे। क्या तुम वह ताला खोलोगे जो बंद ही नहीं किया गया है? सारी प्रजा हंसने लगी। राजा ने कहा, यह आदमी आप में से सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि इसने बुद्धिमान होने का पहला परिचय दिया है। ताले पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले यह पता लगाने की कोशिश तो करनी चाहिए थी कि ताला बंद है या नहीं। यह आदमी वास्तव में होशियार है, जिसने यह जांच की कि ताला बंद है भी या नहीं। जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह जांचता है कि जो वह हल करने जा रहा है वह वास्तव में समस्या है या नहीं, तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं, महाराज ने कहा। और उस व्यक्ति को राज्य का वजीर बना दिया गया, जो कि वास्तव में बहुत ही शांत और स्थिर मन वाला व्यक्ति था और उस राज्य के महान राजा का वजीर बनने के लायक था।
तो गाइज, आपको आज की कहानी कैसी लगी? इस कहानी से यही सीखने वाली बात है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है तो घबराकर उस समस्या का समाधान ढूंढने की बजाय हमें शांति से सोचना चाहिए कि जो मैं समझ रहा हूँ वह वास्तव में समस्या है या नहीं, या वास्तविक समस्या कुछ और है जो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। और उस सिचुएशन पर अच्छे से मनन करके और शांति से सोचकर उस समस्या को समाधान करना चाहिए। हमारी हर समस्या का समाधान उसी समस्या के भीतर छुपा होता है, बस ज़रूरत है तो उसे पहचानने की। गाइज, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे आगे भी अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और भी इस कहानी को सुन सके। बुद्धाय शरणं गच्छामि।